हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ और हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने दो स्टॉक सेलेक्ट करे हैं जिन्हें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने कल की ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया है दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक बहुत ही क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं देखिए आपको हमेशा एक बार वनडे का चार्ट मैं ज़रूर दिखाता हूँ। वनडे का चार्ट दिखाने के पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर हमें एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस क्या कर रहा है, किस तरीके की मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, एक बार हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो देन एज अ ट्रेडर हमारा विजन उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए क्लियर हो जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज को, तो यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज फॉर्मेशन बना करके ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसको अभी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी देखें तो बहुत ही अच्छा एक लोअर हाइज लोअर लोज का पैटर्न स्टॉक में बनाया हुआ है। सो अब कल हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कल की मार्केट किस तरीके से ओपनिंग लेगी इसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिपेंड करेंगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लिए हैं, क्योंकि प्रीवियस डे हाई एंड लो दे बोथ एक्ट एज एन एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस। तो अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से प्राइस फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, लेट्स से, तो देखिए मैं बाय साइड की डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, लेकिन अगर प्राइस मुझे 1100 या 1200 रुपीज के आसपास, वेदर इट गिव्स मी अ फेक ब्रेकआउट या फिर ये यहाँ से कोई भी रिजेक्शन पैटर्न बनाता हुआ मुझे दिखाई देता है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, एक शॉर्ट की डायरेक्शन का ट्रेड जो है वो ट्राई करूंगा। दैट वुड बी सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, कि हमें डायरेक्टली ओपनिंग ही अगर सपोज कीजिए हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस यानी कि प्रीवियस डे हाई के नजदीक मिलती है और प्राइस यहाँ पर कोई बेयरिश पैटर्न फॉर्म करता है, तो भी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेलिंग की डायरेक्शन के ट्रेड में ही एंटर करूंगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, दैट इज 1128। एंड सिंस क्योंकि ये एरिया एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ से हिस्टोरिकली प्राइस ने 2 बार बाउंस बैक किया है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी कि प्राइस यहाँ से एक बार फिर से बाउंस बैक जरूर करे। सो इसीलिए अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है और अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करती है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मतलब मैं इस ट्रेड को थोड़ा लेने में मैं हिचकिचाऊंगा, बिकॉज क्योंकि मेरे पास इमीडिएट यहाँ पर जो प्राइस के लिए जो मूव करने का जो स्कोप है वो बहुत कम हो जाएगा। सो दिस इज द स्टॉक विच आई एम रिकमेंडिंग फॉर टुमारो, गोदरेज प्रॉपर्टीज। और जो दूसरा स्टॉक है जो मैंने कल की ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया है दैट इज मारुति सुजुकी। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और उसके बाद प्राइस पिछले 3 सेशन में समहाउ अपने उस मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए इतनी जबरदस्त जिसे हम कहते हैं कि बेरिश मार्केट के अंदर भी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम अपना बना करके रुका हुआ है, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं डायरेक्टली इस चार्ट को 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अब कर रहा हूं। तो अब यहाँ पर आपको अगेन जो प्लान ऑफ एक्शन है बहुत इजी तरीके से समझ आ रहा होगा। इफ इट ओपन्स फ्लैट एंड इट ब्रेक्स दिस रेजिस्टेंस, अगेन आई एम इंटरेस्टेड, मैं फिर दोबारा यहाँ पर बाय साइड की डायरेक्शन में ही अपनी एंट्री क्रिएट करूंगा। बियरिश मैं स्टॉक में नहीं रहना चाहूंगा, मैं यहाँ पर हर तरीके से बाइंग साइड की एंट्री ही क्रिएट करना यहाँ पर पसंद करूंगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए ये स्टॉक हल्की सी गैप अप ओपनिंग लेता है या इतनी गैप अप ओपनिंग लेता है समवेयर अराउंड 8900 तक के आसपास, ये स्टॉक गैप अप ओपनिंग लेता है और अगर ये यहाँ पर 15 मिनट के लिए सस्टेन कर जाता है, तो हमें कल मारुति सुजुकी में काफी बड़े टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 9100 रुपीज तक के टारगेट्स भी, यानी 200 पॉइंट्स की मूवमेंट भी ये स्टॉक बहुत इजीली हमें प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन उसके लिए इसे हर कंडीशन में 8900 रुपीज के आसपास गैप अप भी ओपन होना होगा और उसके बाद 15 मिनट तक इस लेवल को इसे क्या करना होगा, इसे रिस्पेक्ट भी करना होगा। सो अगर ऐसा होता है तो जो ये मूव हमने अभी देखा है स्टॉक के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन भी आपको एक बार मैं लगा करके दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सो लाइक दिस, तो देखिए मैं 8900 जो मैंने आपको बोला है तो अगेन बहुत सिंपल सा है, ये हमारे पास एक 0.5 का जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है, यानी कि इसके ऊपर अगर प्राइस की ओपनिंग हो रही है वो 15 मिनट के लिए यहाँ पर
प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव अगर क्रिएट कर रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि जितना मूव हमें इस पूरी लेग का देखने को मिला है, और ये मूव भी अगर मैं कैलकुलेट करूं, दैट इज 8400 टू 8900, यस। सो 500 पॉइंट का जो मूव हमें यहाँ पर देखने को मिला है, उतना ही बड़ा मूव आपको यहाँ से 9100 रुपीज तक का देखने को इजीली मिल सकता है। सो काफी अच्छा रहेगा ये स्टॉक। एंड सिंस अगर मार्केट सम हाउ स्टेबलाइज रहती हैं, कल अपने आप को संभालने की कोशिश करती हैं, और अगर हम एक नॉर्मल ट्रेडर के परस्पेक्टिव से भी बात करें, अगर इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू और होना है मार्केट में, तो मार्केट रोज रोज देखिए 5% 3% ऐसे रोज नहीं गिर सकती। तो मार्केट अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज जरूर करेगी। और अगर मार्केट स्टेबलाइज होती है, मार्केट में मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन का रहता है, तो हमारे पास भी एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप रेडी रहना चाहिए जिसको हम यूज करके इस बाइंग साइड के मोमेंटम को भी ट्रेड कर सके। मैं इसमें सेलिंग साइड का कोई भी ट्रेड जो है रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम में मुझे स्टॉक दिखाई दे रहा है, तो मैं इसमें बाय साइड की ही पोजीशन क्रिएट करूंगा। मेरे हिसाब से एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, तो ये ब्रेकआउट अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, इट इज नॉट अ फिनिश चैप्टर, इट विल कंटिन्यू इटसेल्फ इन अपकमिंग डेज। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड मैं कुछ दिनों से ट्रैवल कर रहा था, सो अभी ट्रैवलिंग के बाद मैं जैसे ही वापस से अपने घर पहुंचा हूँ, तो अब आपको फ्रिक्वेंटली जो वीडियोस हैं इंट्राडे ट्रेडिंग रिलेटेड, जो हमारे आइडियाज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।